दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नाराट थाना अंतर्गत गोना ग्राम का जो प्रकरण है अब वो तूल पकड़ रहा है, जहां जातिवादी नेताओं ने इस प्रकरण को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो वहीं ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक के स्टेटमेंट के बाद यह साफ स्पष्ट हो चुका है कि जो प्रकरण में तूल दिया जा रहा है जातिवादी नेताओं द्वारा वो पूरी तरीके से मिथ्या है। कुछ चीजें हुई हैं, कुछ चीजें नहीं हुई हैं। खास तौर से जो आग लगाने की बात की जा रही है वो गलत है। कुछ उस व्यक्ति ने स्वतः आग लगाई, इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। कई बड़े बड़े नेता जो इस जिले के नहीं है, शहर के नहीं है, बाहर के हैं, वो ललितपुर आ रहे हैं और इस प्रकरण में लगातार आग लगाने का काम कर रहे हैं। ललितपुर पुलिस को इस समय तमाम चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ साथ ठाकुर समाज की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आने लगी है। प्रदीप जैनादित्य वहां पर पहुंचे थे और प्रदीप जैनादित्य के वहां पर पहुंचने के बाद ठाकुर समाज की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई है कि प्रदीप जैन का वहां पर जाना ठीक नहीं था। प्रदीप जैन के बारे में अगर हम आपको बता दें तो प्रदीप जैन एक ऐसे नेता हैं जो सर्व समाज के स्वीकारित नेता हैं, लेकिन प्रदीप जैनादित्य की जातिवादी मानसिकता अब सामने आने लगी है और ठाकुर समाज ने उसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदीप जैन जो नेता हैं उनके साथ इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं, एक उनका कद बड़ा है, लेकिन प्रदीप जैनादित्य की जो जातिवादी मानसिकता देखने को मिली है खास तौर से गोना प्रकरण में, इसके बाद उनकी छवि कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि प्रदीप जैनादित्य के खिलाफ पुतला उनका जला दिया जाए, उनके खिलाफ और भी नाराजगी देखने को हमें मिल सकती है। ठाकुर समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है प्रदीप जैनादित्य के खिलाफ। इसके साथ साथ आपको और बता दें कि उस प्रकरण में जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसके पहले गुड्डू राजा की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था, चूंकि जो पटेल है वो दारू पीकर बार बार गाली गलौज कर रहा था। अब जब आगजनी का मामला सामने आया तो पूरे गुड्डू राजा के पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उनके रिश्तेदारों तक को परेशान नाराट पुलिस कर रही है। उसी में एक बात और सामने आई थी कि कुछ पटेलों के भी नाम सामने आए थे, लेकिन जो नाराट पुलिस है उन्होंने अभी तक किसी भी पटेल समाज के किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये तमाम चीजें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि पक्षपात देखने को मिल रहा है। जहां ललितपुर एसपी क्लीन चिट दे रहे हैं तो वहीं नाराट पुलिस द्वारा जो उनके रिश्तेदार हैं या कुछ लोग और हैं, कुछ अज्ञात के नाम हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है और मामला अब तूल पकड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं आना आरंभ हो चुकी हैं और इसमें से कुछ स्थानीय नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि एक लेन देन का मामला, इसको जातिवादी मामला ना बनाया जाए, इसको राजनीतिक तूल नहीं दिया जाए। लेकिन अनुप्रिया पटेल, चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, कांग्रेस और भी स्थानीय कई पटेल नेता हैं जिनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई और कहीं ना कहीं ठाकुर समाज को टारगेट किया गया, सामंतवादी गुंडे बताया गया है, मुख्यमंत्री की जाति से जोड़ा गया है। तमाम चीजें की गई हैं जिससे ठाकुर समाज नाराज है और वो भी चाहती है कि उन लोगों के खिलाफ भी अब कार्रवाई हो। उन लोगों ने भी गैरकानूनी तरीके से ये सब चीजें की हैं और कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन किया। तो अब देखने वाली बात होगी कि ठाकुर समाज की तरफ से क्या इन लोगों के खिलाफ भी कोई प्रार्थना पत्र जाता है। और जो गुड्डू राजा ने शुरुआती प्रार्थना पत्र दिया था उस पर नाराट पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, इस पर भी अब चर्चा होने लगी है। जिस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। क्या ठाकुर समाज के साथ गलत किया जा रहा है? पटेल समाज इसको जातिवादी संघर्ष की तरफ आगे बढ़ा रही है। जो बाहरी नेता हैं वो चाहते हैं कि ललितपुर में अमन चैन सुकून खत्म हो और जातिवादी संघर्ष बढ़ जाए। प्रदीप जैनादित्य का वहां पर जाना क्या सही है या गलत? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।